आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे गोल्ड और रियल एस्टेट को, जिससे हमें पता चलेगा कि किसमें ज़्यादा रिस्क है और किसमें ज़्यादा रिटर्न। और हम बताएंगे कि अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना हिस्सा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और इन्वेस्टिंग और बिजनेस से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड खरीदने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कंज्यूमर जो गोल्ड को फैशन या फ्यूचर में यूज करने के लिए ज्वेलरी की फॉर्म में खरीदते हैं, और एक होते हैं इन्वेस्टर जो गोल्ड में इन्वेस्ट करके उस पे अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं। हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। क्या इन्वेस्टर को फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीद कर होल्ड करना चाहिए ताकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने पर उसे बेचकर उस पर प्रॉफिट कमा सके, या कोई और तरीका है? अगर फिजिकल फॉर्म यानी बिस्किट की फॉर्म में खरीदते हैं तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि टैक्स, इम्प्योरिटीज यानी डुप्लीकेट होने का डर, स्टोरेज रिस्क यानी चोरी होने का डर। अब इन्वेस्टर इन सब से बचने के लिए गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में नहीं खरीदते हैं और वो लोग सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि RBI इशू करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी भी देता है। सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, जैसे कि बाइंग टैक्स यानी खरीदने का टैक्स नहीं लगता है, स्टोरेज रिस्क यानी चोरी होने का डर नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है। अगर आप 5 साल के बाद बेचते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता है, और आप इसे गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं, जिस तरह फिजिकल फॉर्म गोल्ड को गिरवी रखकर लोन लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 1 यूनिट बाय करते हैं 5000 का, यानी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड बाय करते हैं जो कि 24 कैरेट गोल्ड है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आज की करंट प्राइस। अब अगर आप इसे फ्यूचर में बेचते हैं 6000 का, तो यहाँ पर आपको 1000 का प्रॉफिट होगा, और अगर आप इसे लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा हर साल। मतलब अगर आप 5 साल से ज्यादा समय के लिए होल्ड करते हैं तो आपको हर साल इंटरेस्ट भी मिलता है, प्लस आप कैपिटल गेन टैक्स से भी बचते हैं और रिस्क भी कम होता है, और कम से कम 8 से 10% का रिटर्न पा सकते हैं। इसलिए आपको अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट के बारे में। मुंबई में जहाँ मैं रहता था वहाँ 15 साल पहले 10 लाख का एक रूम मिल रहा था। अब एक बिल्डर ने वहाँ पर बिल्डिंग बनाया और रूम वाले को एक फ्लैट दिया उस रूम के बदले, और अब उस फ्लैट की कीमत 1 करोड़ है। इसका मतलब अगर अब वो फ्लैट को बेचते हैं तो 15 साल बाद उसके इन्वेस्टमेंट पर 1000% का रिटर्न मिलेगा, मतलब 10 गुना ज्यादा पैसा। और एक्सपर्ट की माने तो आगे भी रिटर्न मिलेगा, पर इतना ज्यादा रिटर्न मिलने के बहुत कम चांसेस है। इसीलिए अच्छे से रिसर्च करके और फ्यूचर में उतना रिटर्न देने का पोटेंशियल है कि नहीं, ये सब देखकर इन्वेस्ट करें। ये तो पहला तरीका था रियल एस्टेट में पैसे कमाने का। एक और तरीका है जिससे रियल एस्टेट में पैसे कमाया जा सकता है, वो है रेंट से। आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देकर हर महीने एक फिक्स अमाउंट कमा सकते हैं, और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला डिसएडवांटेज है स्टार्टिंग कैपिटल, मतलब कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 30 से 40 लाख रुपए होना चाहिए। अब दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है वैल्यूएशन, यानी रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। हम सिर्फ अजम्पशन कर सकते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू होगी। अब तीसरा डिसएडवांटेज है कि लिक्विडिटी, मतलब कितने समय में आप बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज पेपर वर्क। हर एक डील के लिए आपको कमीशन, रजिस्ट्रेशन फीस, ब्रोकरेज वगैरह देना पड़ेगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है सेलिंग प्रॉब्लम, यानी खरीदार जल्दी नहीं मिलते। एक्सपर्ट की माने तो आप अपने पोर्टफोलियो का 15 to 20% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें ताकि रिस्क और रिटर्न दोनों मेंटेन रहे। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, रियल एस्टेट में या गोल्ड में। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो जल्दी से लाइक बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।